ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज की इस पवित्र बेला में प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आपकी योजनाओं को सफलता दे। आपके जितने भी कामकाज हैं, प्रभु उन सब में आपका मार्गदर्शन करे। और आज का वचन जो आपके हृदय में बोया जा रहा है, पवित्र आत्मा इसे फलवंत करे और आप इस वचन को आत्मसात करके अपनी जिंदगी में चरितार्थ करें और ईश्वर की आशीषों का आनंद लें। प्रियजनों, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। काम की तलाश में एक दिन वो दर दर भटक रहा था और उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है जो कि लकड़ी का काम किया करता था। उस व्यापारी से उसने काम मांगा और उसने उसे काम पर रख लिया। व्यापारी ने उसे लकड़ियां काटने का काम दिया। पहले दिन इस लकड़हारे ने लगभग 20 पेड़ काटे और वो बहुत आनंदित था और उसने अपने मालिक को आकर बताया कि मैंने आज 20 पेड़ काटे हैं। उसका मालिक बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब जब दूसरे दिन लकड़हारा काम करने के लिए गया तो उस दिन उसने कुछ कम पेड़ काटे। जैसे जैसे वो रोज काम पर जाता था, वैसे वैसे उसके काम की गति जो थी वो धीमी पड़ गई। गति धीमी पड़ने के साथ उसके काम पर इसका असर हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो थोड़ा परेशान और निराश था और उसने अपने मालिक से जाकर कहा, मालिक, ना जाने क्यों मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं।
मेरा काम फलवंत नहीं हो रहा है। मैं जो चाहता हूं मैं उसे कर नहीं पा रहा हूं। मैंने पहले दिन 20 पेड़ काटे थे, लेकिन आज मैं 4 या 5 पेड़ ही मुश्किल से काट पाया हूं। उसके मालिक ने उसे बैठाया और उससे पूछा कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कितने दिन पहले लगाई थी? और उसने बताया कि मैंने 5 दिन पहले इसे धार लगाई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, उसका मालिक उससे कहता है कि तुम जाओ और पुनः अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाओ और अपने काम पर वापस जाओ। प्रियजनों, अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि तुम मुझे 6 घंटे दो और इन 6 घंटों में मैं पेड़ काटूंगा, लेकिन पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने में बिताऊंगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, किसी काम को करना उसमें केवल मेहनत की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे बहुत ज्यादा सुनिश्चित करके, बहुत ज्यादा प्रतिभा के साथ, बहुत ज्यादा प्रभाव के साथ हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी काम को ज्यादा परिश्रम करने की बजाय मैं समझता हूं कि उसे स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता है। और ये स्मार्ट तरीका हमें कौन प्रदान करता है? ये स्मार्ट तरीका पवित्र आत्मा हमें बताता है। वो हमारे मुख पे शब्द रखता है, वो हमें बताता है कि कब, कैसे और कहां पर क्या बोलना है। क्योंकि यीशु ने कहा जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें समझा देगा और तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने और मैंने कभी इस बात पर मनन चिंतन किया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है? विशेष तौर पर हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती है? शायद मैं और आप अपनी जिंदगी में अपने आध्यात्मिक जीवन को धार नहीं लगाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भरते नहीं हैं। किन चीजों को धार लगाने की आवश्यकता है, या कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में ये धार का या शार्पनेस का काम करेंगी? तो एक प्रचारक के लिए वचन को पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना, प्रभु की हजूरी में बैठना, उसके कलाम को सुनना, उससे बातें करना और उसकी वाणी को सुनना, संस्कारों में भाग लेना, वचन को सुनना और पढ़ना उसके आध्यात्मिक जीवन में शार्पनेस का काम करता है, उसके अभिषेक को बढ़ाता है, उसके अनॉइंटिंग को बढ़ाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान अपने दैनिक कामों में मशगूल रहता है। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर के चक्कर, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, खेतों के चक्कर, बाजार के चक्कर लगाता फिरता है। कुछ एक लोग जो आलसी हैं, जिनको कुछ काम नहीं है, वो यूं ही अपना समय बर्बाद करते हैं। दिन भर फोन पर बैठे बैठे टिकटॉक या रील्स या फिर इन सारी चीज़ों में अपना समय ज़ाया कर देते हैं और थक जाते हैं, और उसके बाद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी में उन्नति नहीं हो पाती। तो प्रभु यीशु आज के इस पवित्र दिन में हमें संदेश देना चाहता है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमें अपने दफ्तर में, अपनी संस्थाओं में यदि हम उन्नति चाहते हैं तो हमें अपने हर एक क्षेत्र में धार लगाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के बातों पर मनन चिंतन करके उन्हें अपनी जिंदगी में आत्मसात करने की आवश्यकता है। यीशु जानते थे कि उनके चेले जो कि दूर दूर गांव में जाकर प्रभु के नाम का सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे, थक चुके हैं। चेले भी आते हैं और बताते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या किया, कितने लोगों को चंगा किया, कितने मुर्दों को जिलाया, कितने लोग उनसे मिलने के लिए आए। संत मार्कुस इस बात को बयां करता है। सैकड़ों की संख्या में सुबह से लेकर शाम तक यीशु के पास लोग आया करते थे। वो उन पर हाथ रखते और वो उन्हें चंगा करते थे। संध्या के समय
इतना काम करने के बावजूद यीशु मसीह पहाड़ी पर जाते और अपने पिता से बातें किया करते थे और उनसे सामर्थ्य लिया करते थे। ये उनके आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक अधिकार को शार्प करने का उनका एक तरीका था कि अपने पिता से बल प्राप्त करना और पिता से पूछना और कहना कि पिताजी कल मैं क्या करूं, पिताजी कल मैं ये करने जा रहा हूं, मैंने ये योजना बनाई है, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे इस काम में मेरी सहायता करना। देख मैं लाजरस को कल जिंदा करूंगा जहां तेरी महिमा प्रकट होगी और तू इसमें मेरी सहायता करना। इस तरीके से वो अपने जीवन को शार्प किया करते थे, धार लगाया करते थे और सच में परमेश्वर उनके वचनों को इतना सामर्थ्यशाली बनाता था कि यदि वो कहते कि चंगा हो जा तो रोगी चंगे हो जाते थे, यदि अबदूतों को डांटते तो अबदूत चिल्लाते हुए निकल जाते थे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज अपने चेलों को ये हिदायत देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, आओ हम लोग थोड़ी देर बैठकर मनन चिंतन करें, आओ हम एक दूसरे के साथ अपने प्रेम को साझा करें, आओ हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर भोजन करें, हम पिता की महिमा गाएं, हम उस पिता की महिमा गाएं जिसने हमें चुना, बुलाया और सेवकाई के लिए भेजा है। और यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब मेरी और आपकी जिंदगी पे हम नजर डालते हैं तो क्या मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है? क्या संध्या के समय में और आप कुछ पलों के लिए ईश्वर से जुड़ पाते हैं या नहीं? किसी भी तरह से, चाहे वो प्रार्थना का माध्यम हो, चाहे आराधना का माध्यम हो, मिस्सा बलिदान का माध्यम हो, घर में पारिवारिक प्रार्थना, रोजरी माला के माध्यम से, क्या आप अपने जीवन को ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं? जो नहीं कर पाते हैं उनके जीवन में बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी चिंताएं उन्हें सताती रहती हैं। लेकिन वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें सामर्थ्य देता है सोचने का और समझने का, क्योंकि स्तोत्रकार कहता है अध्याय 20 पद संख्या 7 में, अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वो अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। तो जो प्रभु का दास है, चुना हुआ है, अभिषेक किया गया व्यक्ति है, यदि वो दिन रात प्रभु के पास जाकर उसे धन्यवाद दे, उससे प्रार्थना करे, उससे कृपा मांगे और कल के दिन सेवकाई करने का सामर्थ्य मांगे, तो परमेश्वर उसे अवश्य प्रदान करेगा। क्योंकि बाइबल हमें याद दिलाती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय दिलाएगा। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, कोई हमें विजय नहीं दिला सकता, अपने सामर्थ्य से हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर हमें बल और ये सामर्थ्य ना प्रदान करे। तो जब दाऊद को ये बल मिला, जब दाऊद को ये अभिषेक मिला, तो दाऊद अपने भजनों में ईश्वर की स्तुति करता है। भजन संहिता 144 पद संख्या 9 से 10 में वो कहता है, ईश्वर मेरे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता है और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। तू अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। प्रियजनों, थोड़ा समय निकालने की कोशिश करिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे कितना भी कष्ट, कितना भी बिजी शेड्यूल आपका क्यों ना हो, परंतु सुबह और शाम और दिन के किसी भी क्षण में, किसी भी समय में परमेश्वर से जुड़ने का पूरा प्रयास करें, उसे धन्यवाद दें, याद करें, क्योंकि ये सांसें जो चलती हैं परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। और इतना ही नहीं, दिन भर में भलाई करने की कोशिश करें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस इब्रानियों को लिखता है और बताता है कि हम जो भी काम करें हम समर्पण के साथ करें, और जब हम समर्पण के साथ कोई काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करता है। भजन संहिता 121 पद संख्या 8, तुम जहां कहीं भी जाओगे
प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। भजन संहिता 91 पद संख्या 11 से 12 में स्रोतकार कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया है? हैव यू शार्पन्ड योर एक्स? क्या आपने अपने आध्यात्मिक जीवन के कामों को धार लगाई है? प्रियजनों, उपवास, प्रार्थना, वचन को पढ़ना, सुनना और सुनाना, परमेश्वर के कामों में दिलचस्पी लेना, सेवा के कार्य करना, धर्म के कार्य करना, अपने इन अंगों को धर्म के साधन बनाना हमारे आध्यात्मिक जीवन को शार्प करने जैसा है। आप जितना ज्यादा इन कामों में बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। और मलाकी के ग्रंथ में परमेश्वर का वचन आज हमें वादा करता है, याद दिलाता है और कहता है कि प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। देखो मैं अपने दूत तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। जब हम समर्पण के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपनी सेवकाई के लिए सहायता मांगते हैं, अपनी संस्था के लिए, दफ्तर के लिए, अपने कामकाज के लिए सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर इन वचनों के साथ हमें आशा प्रदान करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और उससे आगे, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में नहीं रहती वो फल उत्पन्न नहीं करती, वो सूख जाती है और ऐसी डालियों को लोग काटकर आग में झोंक देते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति का जीवन प्यारे भाइयों और बहनों, यदि उसमें धार लगनी है तो पुण्य कर्मों के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, भलाई के कामों के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, आत्म संयम के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को आप धार लगाएं, शार्प करें और परमेश्वर के साथ बातें करें। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार के साथ आप बैठकर कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बिताएं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने घर में साक्षात प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे और वो उपस्थिति आपके बीच में प्रेम की एक झलक होगी, क्षमा की झलक होगी। आप देखेंगे कि आप में एक दूसरे में प्रेम बढ़ रहा, क्षमा बढ़ रही, सहनशीलता बढ़ रही है। करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।